वेलकम किया जाता है आप लोगों को दोबारा थर्ड पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था, इस वेरिएबल का स्कोप इसको क्या कहलाता है, इसको स्कोप क्या है, वेरिएबल स्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं। सो स्कोप इज़ अ रीजन ऑफ अ प्रोग्राम एंड ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 प्लेसेस वेयर वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड। यानी जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, हमने इसको डिक्लेयर किया, तो इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, ये कब तक और कहाँ तक जो है यूज़ हो सकता है। सो ये मेन फंक्शन के अंदर आप लोग देख ले, ये मेन फंक्शन के अंदर है। सो ये जो है ये वेरिएबल जो है मेन फंक्शन के अंदर है। सो हम इसको क्या कहलाएंगे, हम इसको लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं, हम इसको लोकल वेरिएबल कहेंगे। यानी जो यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन आप लोग खुद देख सकते हैं, इंटीजर यहाँ पे लिखा है, ए बी और सी लिखा है, और यहाँ पे उन्होंने उनको इनिशियलाइज भी किया है और फिर सी आउट किया है। जिस तरह हम यहाँ पे आते हैं फिर देखते हैं, यानी इंटीजर ए को हमने डिक्लेयर किया है, फिर हम ए को इस तरह इनिशियलाइज करते हैं और फिर हम ए को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे हम कमेंट में बताते हैं कि हमने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, सही है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इसको इनिशियलाइज किया, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया। सो एक लोकल वेरिएबल है, यानी इस फंक्शंस के अंदर ही ये वेरिएबल यूज़ हुआ है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे इनिशियलाइज भी हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये हम क्या कहलाएंगे, इसको हम लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। हम इसको रन करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं, तो ये 10 आंसर हमें शो हुआ। अच्छा, अगर एक फंक्शन को यहाँ पे हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए, हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया, प्रोग्राम के मेन फंक्शन के बाहर हमने इसको डिक्लेयर किया। सो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहलाएगा इसको, हम इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल किसको कहते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन, यूजुअली ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। द ग्लोबल वेरिएबल्स विल होल्ड देयर वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोग्राम। यानी यहाँ पे जो हमने ए डिक्लेयर किया, ये ए जो है हमने यहाँ पे असाइन किया है, यानी फंक्शन के अंदर जो है हमने फिर इसको असाइन किया है। ये एक और फंक्शन हुआ, ये दूसरा फंक्शन हुआ, लेकिन हमने ए को यहाँ पे इनिशियलाइज किया, तो ये इनिशियलाइज होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे बी लिख लूँ, तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज यानी यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, और अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर करूँ और इसको फिर दोबारा में कंपाइल करूँ, तो यहाँ पे एरर ये है कि आप लोग इसको बी करें और इसको कंपाइल एंड रन करें तो आंसर 10 ही शो होगा, सही है। सो क्या मतलब है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का। यानी लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर हम इसको इनिशियलाइज भी करें और डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों करें, और इसी फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। और पूरे प्रोग्राम में जितना भी प्रोग्राम हमने लिखे हैं, जितने भी प्रोग्राम हमने लिखा है, इसको इस प्रोग्राम यानी फर्स्ट लाइन से लेके एंड तक हम अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल, जो यहाँ पे बी है। यानी आप इसको यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते हो। यानी एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, जब आगे हम फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं वाइड फन, और हम इस फंक्शन में बी को इनिशियलाइज कर सकते हैं, सही है। और अगर हम इसको कंपाइल करें तो देखिए कोई एरर हमें नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने बी को यहाँ पे डिक्लेयर तो नहीं किया है, सही है। सो ये कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। और अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और इसको कंपाइल करूँ, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, बी का मुझे एरर शो हुआ। सो ये प्रोग्राम था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स पे। आप लोगों ने इसको जो है कंपाइल करना है, इसको रन करना है। मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसको हम, तो आज हमने क्या सीखा कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिखा, फिर हमने वेरिएबल का नाम जो है ए रखा, ए को हमने असाइन किया 10, और फिर ए को 1010, और फिर ए को हमने सी आउट किया, सही है। इसको हम सी आउट करते हैं, ये एक सिंपल प्रोग्राम है। दूसरा हम लिखते हैं इंटीजर
हम लिखते हैं b इज़ इक्वल टू 20 लिखते हैं और हम इसको सी आउट b करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल यूज़ किया है और हम जो है यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं जो b है और इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। यानी पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी आपका दिल चाहे इसको आप वहीं पे यूज़ कर सकते हो, इनिशियलाइज़ कर सकते हो, जिस तरह हमने यहाँ पे किया। और रिटर्न ज़ीरो तो हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि जब हम सिस्टम को ये बता दें कि कुछ भी रिटर्न ना करो। अगर मैं कुछ बटन्स प्रेस करूँ यहाँ पे, अगर मैं कुछ बटन प्रेस करूँ तो आप कुछ रिटर्न ना करो, मतलब इसको ख़त्म करो। सो हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 110 ए के लिए और बी के लिए 20 शो हुआ। सो हम प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए क्या लिखते थे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंट एल और यहाँ पे लाइन इंड होगा। आप लोग यहाँ से फिर चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।